दोस्तों, जिस संसार में हम रहते हैं वो खतरे से भरा पड़ा है। आज हमें हर प्रकार से खतरा प्रतिदिन बना रहता है। हम नहीं जानते कि किस प्रकार की आपदा हमारे सामने कब आ जाए। परंतु उसी प्रकार यदि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, यदि आप एक विश्वासी के समान जीवन जी रहे हैं, तो कलीसिया के अंदर भी एक खतरा है जो अक्सर बना रहता है। वो खतरा है झूठे शिक्षकों का, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बात जो बाइबल आधारित नहीं है उसे सिखाकर लोगों को भ्रमित करता और भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, ये कौन सी शिक्षाएं हैं और ये कौन है झूठे शिक्षक? क्या आप जानना चाहते हैं? जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि बाइबल इन झूठे शिक्षकों के विरुद्ध और वो कौन सी शिक्षाएं हैं जो ये देते हैं उसके विरुद्ध बात करती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और वचन में बढ़ रहे हैं और आज के सत्य वचन अध्ययन के लिए तैयार हैं, तथा मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे पहले पत्र पर मनन कर रहे हैं और उन शिक्षाओं को जान रहे हैं जो कलीसिया के लिए जानना आवश्यक है, जिससे कि कलीसिया उन्नति करे। आज चौथे अध्याय में पौलुस कहता है कि कलीसिया को झूठे शिक्षकों से भी खतरा है। आज सभी विश्वासियों और कलीसियाओं को इन झूठे शिक्षकों से बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी आकर आपको यदि वचन का गलत अर्थ समझा कर चला जाए तो दोस्तों आप क्या करेंगे? ऐसे ही यदि आपके शिक्षक भी यदि वचन का गलत अर्थ समझाएं तब भी आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए हमें वचन का ज्ञान रखने वाले शिक्षक और अगुवे चाहिए है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी बातें लोगों को कलीसिया में सिखाई जा रही हैं जो वचन में तो है पर उसका अर्थ वैसा नहीं है जैसा वचन कहता है। एक विश्वासी के लिए जो मसीह यीशु में अवस्थित है या बचाया जा चुका है, उसके लिए बहुत से नियम मान्य नहीं है जो आज अनेक कलीसियाओं में प्रचलित पाए जाते हैं। मित्रों, आप केवल वचन के ज्ञान के द्वारा ही उन्हें पहचान सकते हैं कि वे सही हैं या गलत। इस कारण हम प्रयास करते हैं कि आपको वचन की शिक्षा दें और आप स्वयं वचन के आधार पर उनका आंकलन करें। दोस्तों, आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें और उन सब विशेष बातों पर ध्यान करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तीमुथियुस को ये सब निर्देश देने में पौलुस का मुख्य उद्देश्य था कि यदि पौलुस, जिसे शीघ्र ही इफिसुस पहुंचने की आशा थी, यदि देर करे तो वह जान ले कि कलीसिया जो जीवते परमेश्वर का घराना है उसमें विश्वासियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सेवकों का चुनाव कैसे करना है और मसीही शिक्षा में कलीसिया को दृढ़ बनाए रखना है। मसीह यीशु आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों द्वारा देखा गया और उसी का प्रचार किया गया है। मनुष्यों ने उसमें विश्वास भी किया। वह अंत में मृतकों में से जी उठा और महिमा में स्वर्ग में उठा लिया गया। अब हम आते हैं अध्याय 4 में, जिसका विषय है कलीसिया में विश्वास का त्याग, विश्वास त्यागने वालों की पहचान। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, शब्द है परंतु। यह शब्द पिछले अध्याय के अंत में दी गई शिक्षा का विरोधाभास और कलीसिया में विश्वास के त्याग को व्यक्त करता है। तब कहता है आने वाले समयों में। मैंने पहले तो कहा था कि यह पृथ्वी पर कलीसिया के अंतिम समयों के विषय में है, परंतु अब मैं अपना विचार बदलता हूं। मेरे विचार में यह समय
पौलुस की मृत्यु के तुरंत बाद का कलीसिया का समय है। विश्वास त्याग का आरंभ तो पौलुस के समय से ही आरंभ हो गया था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को सतर्क किया था कि भेड़ के खाल में भेड़िए आकर विश्वासियों को भरमाएंगे। यूहन्ना कहता है कि मसीही विरोधी आ चुके हैं और कलीसिया में भ्रम की शिक्षा व्याप्त होने लगी है। सबसे बड़ी कलीसिया अफ्रीका की कलीसिया थी, जो सबसे आगे थी। उत्तरी अफ्रीका की कलीसिया ने महान संतों को जन्म दिया है, अगस्टिन, तरतुलियन, अथनेसियस आदि। परंतु वह कलीसिया भ्रम में पड़कर विश्वास से टल गई थी। अतः पौलुस कहता है अंतिम समयों में, तो उसका अभिप्राय प्रभु यीशु के पुनः आगमन के समय से नहीं है। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में वह कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वह उसी अभिव्यक्ति को काम में ले रहा है जो सदैव प्रभु यीशु के पुनः आगमन के समय के लिए काम में ली जाती है, जब वह कलीसिया को उठा लेगा। यहां जिन अंतिम दिनों की चर्चा की जा रही है, वह समय हमारा आज का समय है। पौलुस अपने समय के बाद कलीसिया के भविष्य की बात करता है। कहता है, कितने लोग विश्वास से बहक जाएंगे। पौलुस चेतावनी दे रहा है कि भ्रम की शिक्षाएं दी जाएंगी, जिनके कारण अनेक विश्वासी भटक जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय में भी पौलुस ने आने वाले विश्वास को त्यागने की चेतावनी दी है। सच तो यह है कि विश्वास त्याग का यह क्रम तो कलीसिया में एक लंबे समय से ही चल रहा है और समय के अंत तक चलता रहेगा। यह विश्वास का त्याग बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा। प्रभु यीशु की कलीसिया के चले जाने के बाद केवल विश्वास त्यागी कलीसिया ही रह जाएगी। कहता है बहक जाएंगे। इसका मूल अर्थ है दूर खड़े रहेंगे। बहक जाने का अर्थ यही नहीं कि आप किसी बात की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु यह भी है कि आप किसी बात से निकल कर आ रहे हैं। विश्वास का त्याग करने वाले वे हैं जो कभी विश्वास का अंगीकार करते थे, परंतु अब वे विश्वास से दूर हो गए हैं। अन्य धर्मों में विश्वास से भटकने की बात नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने विश्वास का कभी अंगीकार नहीं किया है। उन्होंने प्रभु यीशु को कभी उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। इसीलिए उनके लिए विश्वास से भटकने की बात उत्पन्न ही नहीं होती है। विश्वास त्याग तो कलीसिया में होता है। जिसने विश्वास का अंगीकार करके विश्वास को त्याग दिया। हम आगे देखते हैं, भरमाने वाली आत्माओं। विश्वास से भटकने का अर्थ क्या है? क्या इसलिए कि वे अधिक शिक्षित और बुद्धिमान हो गए हैं? क्या इसलिए कि विज्ञान में विकास हुआ है और ज्ञान में वृद्धि हुई है कि विश्वास से आस्था उठ जाए? जी नहीं। पौलुस कहता है, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली, इसका अर्थ है भटकने वाली। इसका मूल शब्द है धोखा देने वाली, ललचाने वाली। सच तो यह है कि शैतान ही ऐसा है। यह सब शैतान के काम हैं। वे भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाएंगे। तब आगे है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर। विश्वासी दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे। आज बहुत लोग अचंभा करते हैं कि हमारे भौतिकवाद के युग में भी लोग भूत सिद्धि पर विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय के 1 पद में विश्वासियों को चेतावनी दी गई है कि वे आत्माओं को परख कर देखें कि वे
परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। ये भरमाने वाली आत्माएं संसार में हैं। पहला तीमुथियुस के पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद के आधार पर हमें इन आत्माओं को परखना है। वह जो शरीर में प्रकट हुआ है आत्मा में धर्मी ठहरा। मेरे मित्रों, उद्धार का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है और इसी सत्य के आधार पर हम आज दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को परख सकते हैं। विश्वासियों का एक छोटा सा भाग है जो दुष्ट आत्माओं पर बहुत ध्यान देता है और उनके विषय संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में लगा रहता है। मेरे विचार में तो आज आत्माओं का संसार स्पष्ट रूप से प्रकट है, परंतु आज हमें जो करना है वह यह है कि हम शैतान को पीठ दिखाएं। हमें इन बातों में सहभागी नहीं होना है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के विरुद्ध पौलुस हमें चेतावनी देता है। हमें उनसे बहुत दूर रहना है और उसे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के ज्ञान से परखना है और देखना है कि वे स्वीकार करते हैं या नहीं। परमेश्वर ने देह धारण किया है और क्रूस पर जान देकर उसने हमारा उद्धार किया कि हम धर्मी ठहराए जाएं। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 के 2 पद में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है झूठे मनुष्यों के कपट। ये विश्वास त्यागी, धर्मी और श्रद्धालु होने का प्रदर्शन करेंगे। मैं इस धार्मिकता पर सदैव ही आशंकित रहा हूं, जो ये ढोंगी संत प्रकट करते हैं कि वे विशेष हैं। मेरे मित्रों, यदि आपके पास सत्य है तो वह सत्यता आपको दीन जन बनाएगी, क्योंकि पहली बात तो आप देखेंगे कि वह यह है कि आप अज्ञानी हैं। मुझे भी यह बोध होता है कि मैं बाइबल के बारे में कितना कम जानता हूं। आज कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते तो बहुत कम हैं, परंतु दिखाते ऐसा हैं जैसे कि वे वचन के प्रगाढ़ पंडित हैं। कहता है उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, वे जो हैं नहीं वह दिखाते हैं। तब कहता है जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं कि स्थानीय कलीसिया के गुण हैं शुद्ध मन, अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास, प्रेम आदि। हमारे मनों को कोमल होने की आवश्यकता है। आज कलीसिया में यौन विषय पर बहुत चर्चा होती है। मैं कलीसियाओं में होने वाली बातें सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां ऐसी बातें कही जाती हैं और की जा रही हैं। यह तब ही संभव है जब किसी का विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया हो और आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हों। परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कलीसिया में शुद्ध विवेक हो कि वह ऐसे गिरे हुए स्तर पर न आए। पहला तीमुथियुस 4 उसके 3 पद में आगे लिखा हुआ है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। प्रभु यीशु के युग में भी यहूदी अन्य धार्मिक पंथों के चेले बन गए थे। यह आज कोई नई बात नहीं है, यह तो सदियों से चला आ रहा है। कहता है विवाह करने से रोकेंगे। प्रभु यीशु के समय भी मृत सागर के निकट एक समूह था, एस्नीज, जो विश्वास में आ गए थे और फलस्तीन की कलीसिया के सदस्य हो गए थे। उन्होंने झूठी शिक्षाओं में बड़ा योगदान दिया था, जिनमें एक है विवाह न करना।
तब आगे कहता है, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। कुछ लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भोजन न खाने का नियम बनाते हैं। यह सच है कि आप अनुचित भोजन खाकर पेट के विकार का शिकार हो जाएंगे, परंतु आपके आत्मिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन भोजन का तिरस्कार नहीं, उसकी सराहना करता है। यदि आप भोजन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं तो वह आपके लिए शुद्ध है। कहता है, धन्यवाद के साथ खाई जाए। कुछ भोजन के लिए मैं धन्यवाद नहीं दे पाता हूं। कहीं कहीं सांप का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। यदि आप मुझसे सांप के व्यंजन पर धन्यवाद अर्पित करने को कहें तो मैं धन्यवाद की प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, परंतु यदि आप धन्यवाद देकर खा सकते हैं तो आप खाइए, वह उचित है। पौलुस कहता है कि आने वाले समयों में विश्वासी भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे समय में एक अच्छा सेवक क्या करेगा? कहता है, विश्वास त्याग के समय मसीह यीशु का अच्छा सेवक क्या करे? पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ध्यान दीजिए, पौलुस क्या कह रहा है? यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। पौलुस ने तीमुथियुस को कलीसिया में आने वाली झूठी शिक्षाओं और विश्वास से भटकने के बारे में चेतावनी दी थी। भविष्य में ऐसे विश्वासी होंगे जो विश्वास का अंगीकार तो करेंगे, परंतु समय आने पर इनकार भी कर देंगे। परंतु तीमुथियुस को उन्हें इन बातों के प्रति सतर्क करना था। इसलिए आगे कहता है, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। प्रत्येक विश्वासी सेवक है, परंतु यहां पौलुस के मन में विशेष करके तीमुथियुस वचन का एक शिक्षक है। यह एक वरदान है जो किसी को प्राप्त है और किसी को नहीं, परंतु विश्वासी सब सेवक हैं। कहता है, विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मेरे मित्रों, विश्वासी को परमेश्वर के वचन में ऐसे ही पोषित होना है। हमें भोजन और साज सज्जा के चक्कर में नहीं पड़ना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमारा भोजन विश्वास का वचन और अच्छी शिक्षाएं हैं। इसलिए कहता है, जो तू मानता आया है। कुछ विचारकों के अनुसार इफिसुस में झूठे धर्म और शैतानी कामों का बोलबाला था और खतरा यह था कि तीमुथियुस भरमाया न जाए। परंतु पौलुस कहता है कि तीमुथियुस उन बातों में पोषित हुआ है जिनका उसने यहां उल्लेख किया है। पौलुस ने तीमुथियुस को धर्म त्याग और झूठी शिक्षाओं के प्रति सचेत तो किया था, परंतु वह अन्य अनेक बातों का उल्लेख भी करता है जिनसे तीमुथियुस को सावधान रहना होगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह
और भक्ति की साधना कर। कहता है, अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह। जब मैं बच्चा था तब वृद्ध जन अनेक किस्से कहानियां सुनाते थे। मुझे एक महिला का एक नुस्खा स्मरण है। उसने मेरी माता को बताया कि गंधक, शराब की पपड़ी, शहद और शीरा मिलाकर मुझे खिलाए। मेरी माता ने मुझे बहुत खिलाया। मुझे पता नहीं कि उससे मुझे क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार जब मुझे एक गंभीर बीमारी हुई तब लोगों ने मुझे 100 से अधिक पुस्तकें दी कि मुझे उस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने इनमें ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जो दूसरी से विपरीत ना हो। एक पुस्तक में लिखा था कि बहुत अंगूर खाएं, तो दूसरी में लिखा था कि अंगूर कभी ना खाएं। एक पुस्तक में लिखा था कि शहद खाएं, तो दूसरी पुस्तक में लिखा था कि शहद ना खाएं। अतः मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़कर अपने आप को महान वैद्य के हाथ में छोड़ दूं। आगे कहता है, भक्ति की साधना कर। तीमुथियुस को अपने जीवन में ईश्वर भक्ति में लीन रहना था। बहुत से लोग मत कर पर अधिक ध्यान देते हैं, ईश्वर भक्ति पर नहीं। आज हम सब के लिए एक प्रश्न है कि हम किस पर ध्यान देते हैं। क्या हम भक्ति की साधना पर ध्यान देते हैं या मत कर पर ध्यान देते हैं? आज समय है कि हम सब भी अपने जीवन में देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। परमेश्वर आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार की शिक्षाएं आज हमारे आसपास दी जा रही हैं, हमारी कलीसियाओं में दी जा रही हैं। आप इनमें से बहुत सी बातों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, भोजन, खान पान, पहरावा, आराधना विधि, अनेक बातों में हमें वचन में पर्याप्त शिक्षा दी गई है। दोस्तों, आज समस्या यह है कि लोग परमेश्वर के वचन में लोगों को उत्साहित करने के लिए नयापन लाना चाहते हैं, नई नई विधियां लाना चाहते हैं। पर परमेश्वर और ना परमेश्वर के नियम तब बदले थे और ना अब बदले हैं और ना कभी आगे बदलेंगे। पाप परमेश्वर के लिए सदा पाप ही रहेगा। आप किसी भी प्रकार से पाप से समझौता नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा और नियमों के विरुद्ध चलना पाप है और सदा वह बना रहेगा। पाप केवल क्षमा किया जा सकता है और उसे अपने ऊपर से यीशु पर हस्तांतरित किया जा सकता है। आपके पाप का बोझ कोई भी दूसरा मनुष्य कभी नहीं उठा सकता। सेवकों को अर्थात विश्वासियों को एक और बात का सुझाव दिया गया है कि वे इन बातों को दूसरों को भी सिखाते रहें। मित्रों, हमें ना केवल उसे सीखना है पर उसे दूसरों को भी सिखाने का काम करना है। क्या आप लोगों को और अपनी कलीसिया में विश्वासियों को इन बातों को सिखा रहे हैं? हमारा काम है कि हम लोगों को इन बातों को समझाएं और सिखाएं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि उन बातों में ना उलझें जो वचन नहीं सिखाता, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा और विश्वास रखें तथा अपने विश्वासी जीवन में बढ़ते चले जाएं। यदि आज आपने आशीष प्राप्त की है, कुछ नई बात सीखी है, तो कृपया हमसे फोन पर या SMS के द्वारा संपर्क करें। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए और इस अद्भुत संदेश के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। और ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु लाभदायक है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ हमारे सारे दर्शकों के लिए जो किसी न किसी रीति से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे इस अध्ययन का भाग बने हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह उन पर हो। यदि किसी कारण से वे दुखी और परेशान हैं, बीमारी में हैं या चिंतित हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं या कोई ऐसी बात जो कि प्रभु वो आपसे कर रहे हैं, आपके सन्मुख प्रार्थना में रख रहे हैं, पिता हमारी प्रार्थना है उनकी ओर अपनी नजरें लगाएं
अपने कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगाएं और प्रभु उनको आप उन सब परेशानियों से छुटकारा प्रदान करें। प्रभु हमारे ये दर्शक बहुमूल्य हैं प्रभु, क्योंकि वे आपसे और आपके वचन से प्रेम करते हैं, और हम इसलिए आपसे विनती करते हैं पिता कि आप इनकी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, और जितने भी लोग हमारे साथ आज शामिल हैं उन पर आपकी दया को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम इस बात से प्रकट होता है, लेकिन आप अपने प्रेम को इस बात से भी प्रकट कर सकते हैं कि आप हमसे फ़ोन या SMS के द्वारा संपर्क करें, जो प्रकट करता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, प्रकट नहीं थी। पौलुस विश्वास को एक भेद कहता है क्योंकि यह शिक्षाएं पुराने नियम में प्रकट नहीं थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, वचन के अनुसार एक विश्वासी धन्यवाद के साथ सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकता है। उपरोक्त वाक्य खाली स्थान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।